वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के प्रसिद्ध संत कवि सूरदास जी के विभिन्न पदों का हमने अध्ययन किया है। आज उसी कड़ी में हम एक ऐसे ही लोकप्रिय पद का अध्ययन करेंगे, हमारे हरी हरेल की लकड़ी। इस पद को समझने से पूर्व हमें इस पद की पृष्ठभूमि समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जब व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको पहले उस व्याख्या का प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद व्याख्या करनी होती है और अंत में विशेष लिखना होता है। तो प्रसंग के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि यह पद कौन से है, जो इसकी जो रचना है कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है और क्या इसमें है, जो इसकी विषय वस्तु क्या है। तो उस संदर्भ में यदि बात की जाए तो यह जो अवतरण है वो सूरदास जी द्वारा जो रचित भ्रमर गीत सार है उससे लिया गया है। और सूरदास जी इस पद में ये कहेंगे, इस पद में ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण जब ब्रज प्रदेश छोड़ करके मथुरा जाते हैं और मथुरा जाने के पश्चात गोपियों के लिए उद्धव को संदेश दूत वाहक बनाकर भेजते हैं, तो गोपियों का और उद्धव का जो संवाद चलता है, तो इस पद के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इस पद में गोपियों को उद्धव ज्ञान योग की बात सिखाने आता है, लेकिन गोपियां अपनी जो प्रेमा शक्ति है उसकी जो प्रेम की जो अनन्य प्रेम निष्ठा है, या जो प्रेम की भक्ति है, या जो उनके प्रति कृष्ण के प्रति जो गोपियों का समर्पण है, जो आसक्ति है, उसको प्रकट करती हुई निर्गुण भक्ति का अथवा ज्ञान योग का विरोध प्रकट करती है। तो ये जो बातें हैं, ये जो मूल भावना है वो इस पद में निहित है। हमारे हरी हरेल की लकड़ी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि है, हरि यानी कृष्ण भगवान, हमारे कृष्ण भगवान हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है। हरिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों से किसी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से गोपियों के लिए जो कृष्ण है वो हरिल की लकड़ी के समान है, जो उनके मन वच कर्म नंद नंदन सो यह उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन वचन कर्म नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण हरिल के पंजों में दृढ़ता से पकड़ी हुई उस लकड़ी के समान है, और हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है या मन में बसा लिया है। जागत सोवत सपने संतुक कान्हा कान्हा जकरी, और तुम तही जोग लगत ऐसो अली जो करवई ककरी। हे उद्धव, हमने जागते हुए, सोते हुए, सपने में और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष कृष्ण को ही देखा है। कृष्ण हमें है, कृष्ण की ही रट रहती है। हम चाहे जागते हो या सोते हो या सपने में, प्रत्यक्ष रूप से भी हम कृष्ण का ही गुणगान करते हैं, हम कृष्ण का ही नाम रटते हैं। और तुम्हारा जो ये योग साधना का या निर्गुण भक्ति का जो संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान कटु लगता है। अर्थात हम कृष्ण के रूप, स्वरूप, सगुण रूप पर विश्वास करती है, कृष्ण को मानती है और कृष्ण का ही गुणगान करती है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरहीन है, ले दीजिए जिनके मन चक्री। हे उद्धव, तुम किस प्रकार का ये रोग लेके आए हो, व्याधि ले आई, देखी सुनी न करी। न तो हमने कभी इसको देखा है, न कभी इसके बारे में सुना है। हम निर्गुण योग साधना के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। यह रोग तुम कैसा लेके आए हो, न तो हमने कभी इसकी पृष्ठभूमि समझी है, न यह हम देखना सुनना पसंद करते हैं। तो हे उद्धव,
ये जो ज्ञान है, ये योग साधना का जो ज्ञान है या निर्गुण भक्ति का जो ज्ञान है, ये ऐसे लोगों को देना जिनका मन चक्री के समान भटकता है, लट्टू के समान मन अस्थिर रहता है या भटकता रहता है। ऐसे लोगों को तुम योग साधना निर्गुण भक्ति के बारे में बताना, उन्हें ज्ञान देना। हमारा मन अटल है, हमारा मन अड़िग है, हम कृष्ण भगवान को समर्पित है, हम कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम अनन्य भक्ति रखते हैं। तो विशेष के रूप में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा है, आसक्ति है, और इस पद में सगुण भक्ति का मंडन किया गया है और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और इसमें उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से आप इस पद के अंत में ये विशेष लिखेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।